सुप्रभातम, वंदे मातरम। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में प्यारे भैया बहनों व अभिभावक गण, आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तृतीया विषय पर्यावरण पाठ 4 स्वच्छता की आदत के भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। हमने इस पाठ को 4 भागों में बांटा है। 3 भाग हम पढ़ चुके हैं स्वच्छता से लेकर आज ये हमारा अंतिम भाग है इस पाठ का, भाग 4। अगले वीडियो के साथ में हम मिलेंगे नए पाठ के साथ में, पाठ 5 के साथ में। तो चलिए आज हम इस पाठ के भाग 4 के बारे में पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है आज घर की सजावट। घर की सजावट किस प्रकार करते हैं उसके बारे में ये टॉपिक है। तो चलिए, हम घर में उत्सव, पर्व, त्योहार और शादी ब्याह होने पर घर की साफ सफाई करने के साथ साथ सजावट भी करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि आप घर की सजावट कब करते हैं या किस किस अवसर पर करते हैं। तो देखिए, सीधी सी भाषा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ एक बार। हम घर में उत्सव, पर्व, त्योहार और शादी ब्याह होने पर घर की साफ सफाई करने के साथ साथ सजावट भी करते हैं। प्रश्न बनता है कि आप घर की सजावट कब कब करते हैं। तो ये उत्तर उसका हो जाएगा कि हम घर में उत्सव, पर्व, त्योहार, शादी ब्याह होने पर घर की साफ सफाई करते हैं। नेक्स्ट बिंदु पर आप इस टॉपिक को देखिए, नीचे के चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें घर को किस प्रकार से सजाया गया है। तो देखिए भाई साहब, इस घर को भैया बहनों, एक घर है जिसमें कच्चा घर है और कच्चे घर की जो दीवारें हैं, झोपड़ी की दीवार है, वो मांडने के रूप में मांडी हुई है, जिसको आप रंगोली भी कह सकते हैं, मांडने भी कह सकते हैं। तो देखिए, कलर से इन दीवारों पर मांडने मंडे हुए हैं और कुछ मांडने इस चबूत, जो कच्चा घर है, झोपड़ी है, उसकी जो चबूतरी बनी हुई है, उस चबूतरी पर भी कुछ मांडने मंडे हुए हैं जो कि गेरुए रंग से बनाते हैं। ये आदिवासी जातियों की पद्धति है, वो लोग इस कला को उत्कृष्ट करते हैं। पास में ही दूसरा चित्र आप देखिए। इस चित्र में देखिए, घर के आंगन में एक रंगोली बनी हुई है और दीपक रखे हुए हैं। ये दीपावली के अवसर पर इस प्रकार रंगोली बनाकर सजावट की गई है। तो आप दोनों चित्रों में देखिए, सजावट की हुई है ध्यान से। चलिए भैया, अब गांव में सफाई, जल, बिजली, सड़क व सिंचाई आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत करती है। देखिए, कई बार प्रश्न आता है, गांव में जल, बिजली, सड़क और सिंचाई की व्यवस्थाएं कौन करती है। तो सिंचाई, तो गांव में इनकी व्यवस्था जल की, बिजली की, सड़क की और पानी सिंचाई आदि की व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत करती है गाँव में। तो 3 इकाइयाँ हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। अभी देखिए, गाँव के अंदर ग्राम पंचायत बिजली की, जल की, सड़क बनाने की, सिंचाई की, इनकी व्यवस्थाएं गाँव में ग्राम पंचायत करती है। ध्यान देना भैया बहनों, ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है। कई बार इस पर प्रश्न अर्धवार्षिक के अब भाग के पेपर में आया हुआ है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना अवश्य चाहूँगा। नीचे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। एक बार अर्धवार्षिक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अबशब्द वाला जो प्रश्न है, उसके अंदर ये प्रश्न जरूर आया था कि ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है।
तो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है। इस बात पर विशेष ध्यान देना, यह प्रश्न हो सकता है इस बार परीक्षाएं होगी तो अवश्य आएगा। अगला, ये जो ग्राम पंचायत है इनके सदस्य क्या कहलाते हैं। यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। ये टॉपिक ही है महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें हर पंक्ति में कोई ना कोई प्रश्न जरूर छिपा हुआ है हर टॉपिक पर। तो देखिए, हमने अभी पिछले पढ़ा था, यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। तो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, तो इस पर एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है, तो इसके सदस्य क्या कहलाएंगे, ये दूसरा प्रश्न है। तो इस दूसरा प्रश्न इस दूसरे टॉपिक में दे रखा है कि ग्राम पंचायत के सदस्य वार्ड पंच कहलाते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है, जबकि ग्राम पंचायत के जो बाकी के जो सदस्य होते हैं सरपंच को छोड़कर, वो वार्ड पंच कहलाते हैं। ये ध्यान रखना। सरपंच तथा वार्ड पंच का चुनाव कौन करता है, यह भी एक तीसरा प्रश्न बन रहा है। सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव कौन करता है, तो भैया बहनों, सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव, मैं फिर बताता हूँ, सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव जनता करती है। कौन करती है? जनता करती है। ये तो हो गई गांवों की बात। अब अगला जो टॉपिक अपना चल रहा है वो है, इसी प्रकार शहरों में क्या होता है। तो इस प्रकार शहरों में नगर पालिका होती है। शहरों में क्या होती है? नगर पालिका होती है। और उससे बड़े अगर कोई शहर है तो उसमें बड़े शहरों में नगर परिषद होती है। अपने जैतारण में नगर पालिका है, और अगर जैतारण से बड़ा अगर कोई शहर होगा तो वहाँ पर नगर परिषद होगी। इस बात का विशेष ध्यान देना। और अगर उससे भी बड़ा अगर कोई शहर होगा, जैसे उदयपुर है, जोधपुर है, जयपुर है, ऐसे बड़े महानगरों में वहाँ पर नगर निगम होते हैं। क्या होते हैं? नगर निगम। तो यहाँ पर 4 स्टेप हो गए, 4 प्रकार हो गए। पहला, गाँवों में ग्राम पंचायत, छोटे शहरों में नगर पालिका, मीडियम यानी मध्यम शहरों में नगर परिषद, गाँवों में ग्राम पंचायत, छोटे शहरों में नगर पालिका, मध्यम क्षेत्रों में नगर परिषद, और बड़े क्षेत्रों में महानगरों में नगर निगम। ये 4 प्रकार हो गए साहब। चलिए अगला टॉपिक, ये 4 जो मैंने 3 आपको बताए थे, पहला तो गांव वाला था, गांव वालों को छोड़ के जो 3 हैं इन्हें आप शहरी निकाय कहते हैं। हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? शहरी निकाय कहते हैं। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये 3, इन तीनों को शहरी निकाय कहते हैं। उनके प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है। जैसे ग्राम पंचायत के सदस्यों और सरपंच का चुनाव जनता करती है, उसी प्रकार नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव भी जनता करती है। और इनके जो सदस्य होते हैं तीनों निकायों के, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। पार्षद कहते हैं। सरकार अलग अलग योजना के लिए इन चारों संस्थाओं को धन देती है। सरकार अलग अलग योजनाओं के लिए इन जो संस्थाएं हैं इनको धन देती है। कुछ धन ये संस्थाएं नगर
पालिका, नगर निगम, नगर परिषद ये अपने स्तर पर कुछ धन इकट्ठा करती है। कुछ धन ये संस्थाएं अपने स्तर पर भी उठाती है। इनसे हमारे गांव और शहरों का विकास होता है। ये जो तीनों संस्थाएं हैं जो अपने स्तर पर कुछ धन उठाती है, इकट्ठा करती है, उस धन से ये गांवों और शहरों का विकास होता है। उस पैसे से, उन रुपयों से, इस तीनों चारों इकाइयों से जो धन इकट्ठा होता है, जो अपने स्तर पर इकट्ठा करती है, उस इकट्ठे किए हुए धन से हमारे गांव और शहरों का विकास होता है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर हमने थोड़ी चर्चा की, और इनमें से ही मैंने कुछ प्रश्न निकाल के आपके सामने रखे हैं। तो चलिए अभ्यास प्रश्न में आपको 4 देता हूँ। पहला अभ्यास प्रश्न है, आपके घर की सजावट किस प्रकार की जाती है? तरीका कैसे करते हैं, किस प्रकार की जाती है? तो हमारे घर की सजावट रंगोली, कागज और कपड़ों, गेरों, फूल पत्ती आदि से की जाती है। समझ में आया प्यारे भैया बहनों? अगला प्रश्न है, घर के सजावट में आप किस प्रकार सहयोग करते हैं? घर के जो सजावट है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ की आने चाहिए था, मिस्टेक से, टाइपिंग मिस्टेक से क्या आ गया। घर की सजावट में आप किस प्रकार सहयोग करते हैं? तो ये तीर का निशान दिया हुआ, इस प्रश्न का उत्तर अगली स्लाइड पर है। घर की सजावट में मैं रंगोली बनाकर, दीपक लगाकर, सुंदर लाइट लगाकर और फूलों को लगाकर सहयोग करता हूँ। प्रश्न आ जाए, आप घर की सजावट में किस प्रकार सहयोग करते हैं? तो मैं इस प्रकार सहयोग करता हूँ। अगला तीसरा प्रश्न है, आप घर की सजावट कब कब करते हैं? यह आ गया भैया प्रश्न का उत्तर। हम घर की सजावट उत्सव, पर्व, त्योहारों, शादी विवाह के अवसरों पर करते हैं। पहली ही स्लाइड पर यह बिंदु था, उसमें से ये प्रश्न आ गया। अंतिम चौथा प्रश्न है, आपके गांव शहर में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं ने क्या क्या कार्य किया? ये जो अभी संस्थागत जो टॉपिक आए थे उसमें से ये प्रश्न निकाला है, आपके गांव शहर में स्थानीय शासन की संस्थाओं ने क्या क्या कार्य करवाए हैं? तो हमारी संस्थाओं के द्वारा हमारे गांव शहर में सड़क बनाना, बिजली, सिंचाई, विद्यालय खुलवाना, सामुदायिक केंद्र यानी अस्पताल और सार्वजनिक पार्क की व्यवस्थाएं, घूमने के लिए बगीचे की व्यवस्थाएं और सफाई आदि का कार्य यह संस्थाएं करती है। गांव में ग्राम पंचायत और मध्यम क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, महानगरों में ये कार्य करती है। तो प्यारे भैया बहनों, ये चारों प्रश्न के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में करना है। कुछ संस्थागत प्रश्न शेष रह गए थे, तो मैं अगला एक वीडियो बनाकर या अगला जब भी दिन होगा उसमें मैं केवल पीडीएफ, सवालों की पीडीएफ बनाकर भेजूंगा। उसमें ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें से संस्थागत कुछ प्रश्न उसमें होंगे। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।